हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैलेंडर चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, कैलेंडर चैप्टर से आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। और खासकर ये वाले क्वेश्चन, यदि 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट को इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम भी रहती है। बट इस वीडियो को देखने के बाद में और जो कॉन्सेप्ट और जो ट्रिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसे देखने के बाद में एक भी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। ये मैं 100% गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लाइक ऐसी चीज़ होती है जिससे पैसा नहीं मिलता, बस एक मोटिवेशन मिलता है। जैसे आप किसी की बड़ाई कर देते हैं ना, उसको कुछ मिलेगा नहीं, बस उसको खुशी मिलती है। तो वैसे एक लाइक से खुशी मिलती है, कुछ मिलता वैसे नहीं है, पैसे वैसे नहीं मिलते हैं। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करें, क्योंकि इससे अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। और यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले 2 पॉइंट पे बात करूंगा, जनरल ईयर और लीप ईयर पे, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, तो सबसे पहले आपका पॉइंट लिखा है, जनरल ईयर में जब हम अगले वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ता है। भाई इसका मतलब समझिए। सबसे पहले आप जनरल ईयर का मतलब समझिए। जो ईयर आपका 4 से डिवाइड नहीं होता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, वो हमारा जनरल ईयर होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे, 1 जनवरी 2019 को मंडे था, तो 2019 क्या है आपका जनरल ईयर है। कैसे चेक किया? 2000 पूरा 19 को डिवाइड करके करने की जरूरत नहीं है, बस 2019 में से आपको 19 को डिवाइड करके देखना है कि आपका ये 4 से डिवाइड है या नहीं है। ये नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब ये जनरल ईयर है। अब मैंने क्या बोला, जब जनरल ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, जो 2020 होगा। अब 2019 से आप जब 2020 में जाएंगे और आपसे पूछा जाए कि 1 जनवरी 2019 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, तो एक दिन बढ़ा देंगे, तो ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि जनरल ईयर में जब हम नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, जनरल ईयर से जब हम नेक्स्ट वर्ष में जाते हैं, तो आपका एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2020 को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा वाला पॉइंट लिखा है लीप ईयर। जब लीप ईयर में हम अगले वर्ष में जाते हैं, यानी कि लीप ईयर से जब हम अगले वर्ष में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ जाते हैं। अब लीप ईयर कैसे पता करते हैं? जैसे हमने ऊपर जनरल ईयर को चेक किया था कि जो ईयर आपका 4 से डिवाइड नहीं होता वो जनरल ईयर है, जो ईयर आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा वो लीप ईयर हो जाएगा। जैसे 2016 लिखा है, 2016 में आप 16 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये आपका लीप ईयर है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, एक एग्जांपल मैंने, 1 जनवरी 2016 को मंडे था, तो 1 जनवरी 2017 को क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, उसी दिन। तो ये आपका 2 दिन बढ़ जाएंगे, मंडे के बाद में ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो आपका वेडनेसडे इज द राइट आंसर। समझ में आया? देखिए, बस यहाँ पे ये 2 एग्जाम्पल देने का मेरा मकसद ये था कि आपको ये पता चल जाए कि जब भी लीप ईयर आएगा तो 2 दिन बढ़ेंगे, और जब भी आपका जनरल ईयर आएगा तो एक दिन बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो ये एक एक ईयर की बात की जा रही है, यानी कि 2019 से 2020 की बात की गई। अगर आपसे 2019 का दे करके और आपसे 2022, 23, 24, 25 कभी कभी पूछ लिया जाए तो उनको कैसे करेंगे? तो उसमें भी आपको यही एक्स्ट्रा दिन का ही यूज करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। दोस्तों, यहां पे पहला क्वेश्चन लिखा है, यदि 6 मार्च 2018 को शनिवार था तो 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा। देखिए, सबसे पहले एक्स्ट्रा डेज वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया ऊपर, उसका 1-2 क्वेश्चन के बाद यूज होना स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा डेज मंथ में कैसे निकालते हैं? भाई मंथ में भी एक्स्ट्रा डेज निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ये देखिए कि एक उसी ईयर में हम उस एक ही मंथ के 2 डेट हैं हमारे पास, एक तो 6 मार्च है और एक 22 मार्च है। 6 मार्च का तो हमें पता है शनिवार है, ठीक है, और 22 मार्च का आपसे पूछ लिया गया कि तो 22 मार्च को क्या होगा। तो आप ये देखिए, 6 मार्च और 22 मार्च के बीच का अंतर कितना है, 16। अब इसका मतलब 16 दिन का अंतर है भाई इन दोनों डेट के बीच में। ठीक है, क्योंकि 6 मार्च 2016 को शनिवार था, तो 22 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछ लिया गया है। तो यहाँ पे इनके बीच में आपको 16 दिन का अंतर दिखाई दे रहा है। अब 16 दिन का अंतर है तो एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे? आपको एक्स्ट्रा डेज निकालने के लिए 16 को 7 से भाग करना होगा। 7 दूनी 14, यानी कि ये 14, तो 2 हफ्ते तो कंप्लीट हो गए, बचे 2, तो 2 आपके एक्स्ट्रा डेज हैं, 2 आपके एक्स्ट्रा डेज हैं। तो जितने भी एक्स्ट्रा डेज आते हैं, तो यहाँ पे जो आपका दिन पहले लिखा होता है उसमें प्लस करके आप आंसर बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है शनिवार, यानी कि आपका सैटरडे, तो सैटरडे में आप 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, संडे और मंडे, तो मंडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये है आपका, जब आपके एक ही ईयर में एक ही मंथ में या फिर 2 मंथ की भी, अभी मैं कराऊंगा आपको 2 मंथ के भी, मतलब एक्स्ट्रा डेज तब भी जैसे ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है,
भाई एक बार फिर से बता देता हूं, 6 मार्च 2018 को शनिवार था, तो 22 मार्च 2018 कौन सा दिन होगा? आपने चेक किया 6 मार्च और 22 मार्च के अंतर इनके बीच में 16 का है। आपने 16 को 7 से डिवाइड किया, तो 7 से 16 कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, यानी कि 14 डेज तो कंप्लीट बन गए, 2 आपके एक्स्ट्रा बच गए। जो ये 2 एक्स्ट्रा डेज बचे हैं ये आप उसमें प्लस कर देंगे जो आपको दिन दिया होता है, और जो आपसे पूछा गया वो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, मंडे इज द राइट आंसर। अभी देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि 2 फरवरी 1993 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा? देखिए यहाँ पे 2 फरवरी से लेकर के उसी ईयर में 28 फरवरी की बात की जा रही है, तो 2 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में कितने एक्स्ट्रा दिन हो गए? 28 में 2 माइनस करिए 26। अब 26 को आप 7 से डिवाइड करके देखेंगे, 26 को आपने 7 से डिवाइड करके देखा तो 7 या 21 बार आपका गया, यानी कि बचे कितने भाई? 21 बार तो आपका पूरा कंप्लीट हो गया, 7 या 21 बचे आपका कितना? 5। 26 में से आप 21 को माइनस करेंगे, बचेंगे 5, यानी कि 5 आपका एक्स्ट्रा डेज बच गई। तो यहाँ पे मंगलवार के बाद आप 5 दिन काउंट कर लीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, तो ट्यूसडे में आप 5 प्लस करेंगे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो संडे इज द राइट आंसर। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इतना तो समझ में आना स्टार्ट हो गया होगा। अभी तो बिल्कुल स्टार्टिंग है, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बचे हुए हैं, बहुत सारी ट्रिक और बहुत सारी बातें भी इस वीडियो में करनी बाकी है, तो आप वीडियो को देखते रहिए। अगर मजा आ रहा है तो प्लीज़ मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, और लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ये चीज़ मैं आपको पहले बताने भूल गया था, टेस्ट सीरीज आ गई है भाई एनटीपीसी और जेई की, जिसका प्राइस 149 रखा गया था, बट यहाँ पे डिस्काउंट कोड सौरभ SPL आप यूज करेंगे तो जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये 119 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो इसको आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोई भी डाउट है तो आप मेरे से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हैं। दोस्तों अब आता है आपका अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इनको करने का भी तरीका वही रहेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बस समझने पे फोकस करना है। यहाँ पे लिखा है यदि मार्च की 15 तारीख को मंडे है, यदि मार्च की 15 तारीख को मंडे है तो उसी वर्ष की, बस वर्ष कोई भी हो सकता है, हमें नहीं पता इस चीज का, उसी वर्ष की 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? यहाँ पे हम एक्स्ट्रा डेज फिर से वैसे ही काउंट करेंगे भाई। अभी तो एक ही मंथ की बात की जा रही थी कि 2 फरवरी को आपका मंडे है तो आपका 28 फरवरी को क्या होगा? अभी तक तो आपके ये क्वेश्चन थे, बट अभी आपका मंथ चेंज कर दिया गया है भाई। यहाँ पे लिखा है यदि मार्च की 15 तारीख को, यानी कि 15 तारीख को अगर आपका मार्च की 15 तारीख को अगर मंडे है तो अब की बार चला गया अक्टूबर में, तो 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? तो इसको कैसे करेंगे? तो दोस्तों इसमें भी हम एक्स्ट्रा डेज ही चेक करेंगे। 15 मार्च से 10 अक्टूबर के बीच में कितने एक्स्ट्रा डेज है भाई? 15 मार्च कितने महीने का होता है आपका? 31 का, तो 15 के बाद में आपके कितने दिन बचे हुए हैं मार्च में? 16, तो आप यहाँ पे 16 लिख लेंगे, समझे भाई। 15 के बाद में, 15 मार्च के बाद में अभी मार्च के कितने दिन और बचे हुए हैं? 16 दिन बचे हैं, क्योंकि मार्च आपका 31 दिन का होता है, तो यहाँ पे आपका 16 आपने लिख लिया। मार्च के 16 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। फिर अप्रैल आपका 30 का होता है तो पूरा अप्रैल, फिर मई 31 का होता है तो पूरा मई बचा हुआ है। ठीक है, फिर जून आपका बचा हुआ है, जुलाई बचा हुआ है पूरा, और अगस्त भी आपका पूरा बचा हुआ है। ये सारे 30, 31 के होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो अपने हाथों पे जो होता है ना ठुड्डी सी निकली हुई होती है उस पर चेक करते हैं, जनवरी, ठीक है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो वैसे आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका अगस्त हो गया दोस्तों, फिर सितंबर आपका 30 का हो गया, ठीक है, और उसके बाद अक्टूबर में कौन सा पूछा जा रहा है? 10 अक्टूबर तक, तो अक्टूबर में तो सिर्फ हम 10 ही लेंगे ना बस, क्योंकि आगे के तो हमें पूछा ही नहीं गया, तो 10 अक्टूबर तक आपके 10 ही हो गए। इन सभी को प्लस कर लीजिए। इन सभी को प्लस करने के बाद में दोस्तों कितना मिला मेरे को? 209, यानी कि आप फिर से 209 को 7 से डिवाइड करके देखिए तो कितना आपका रिमेनिंग बचता है। जैसे हम ऊपर चेक कर रहे थे अभी एक्स्ट्रा डेज कितने बचेंगे, तो 209 को जहां तक आप 7 से पूरा कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं डिवाइड करके ही बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक बार, 209 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पे 2 आपने लिखा, 14 चला गया, 6 बच गया, 6 आपने नीचे उतार लिया। फिर आपने 9 मतलब यहाँ पे लिखा, फिर 9 आपने नीचे उतारा, तो 7 से 69 जाएगा कितनी बार? 9 टाइम 63 बार, क्योंकि 7 9 जा 63, तो आपने यहाँ पे 63 लिखा, बचा कितना? 6, तो 6 आपका रिमेनिंग बचा है, रिमाइंडर बचा है दोस्तों। ये क्या हो गया? एक्स्ट्रा डेज। तो यहाँ पे आपका 6 एक्स्ट्रा डेज है, तो आप क्या करेंगे? मंडे में 6 प्लस कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मंडे आपका पहला दिन होता है तो 6 प्लस कर देंगे 7, 7 को क्या होता है? संडे, सभी को पता है, ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है, कोई भी आपसे ईयर पूछ ले जाए ना,
कोई भी ट्रिक मत याद करिएगा, क्योंकि ट्रिक में होता है कन्फ्यूजन। आप एग्जाम में बैठ के घूम जाते हैं और जितना टाइम आप ट्रिक को सोचने में लगाते हैं ना, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख गए तो इतने देर में तो यार ये क्वेश्चन ही हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस की बात है, कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि अभी तो जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उतने में ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, पूरा तो आपको करने की अपनी बुक से इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यदि 31 मार्च 2008 को वेडनेसडे था तो 12 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा। अब मैं आपको एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके बताता हूं, बाकी तो आपकी मर्जी है। यहां पे देखिए 31 मार्च 2018, यानी कि मार्च का तो कोई दिन ही नहीं बचा हमारे पास। ठीक है, मार्च के बाद आपका अप्रैल, अप्रैल में आपके 30 दिन होते हैं, तो अप्रैल में आपने 30 लिखा। दोस्तों अगर मैं इस 30 को ना लिख के यहाँ पे 2 लिख लूँ, मतलब इस मंथ के एक्स्ट्रा डेज कितने बचेंगे। अगर आप 30 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचेगा, 7 के 21, 7 चौक 28, 28 तक तो इसका मतलब पूरा कंप्लीट हो रहा है। अगर मैं 30 को डिवाइड करूं तो 7 चौक 28, 28 तो आपके पूरे दिन कंप्लीट हो रहे हैं, बचे कितने 2। तो आप 30 की जगह इस मंथ में 2 एक्स्ट्रा डेज है ये भी आप लिख सकते हैं। मतलब बात वही है, आप इस चीज से करें या चाहे इस चीज से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको थोड़ा सा इंप्रूव करके बता रहा हूं, क्योंकि इस चीज को भी आप इजीली लिख सकते हैं, क्योंकि आपको याद हो जाएंगे थोड़े दिन में कि किस मंथ में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक मंथ को आप 7 से डिवाइड करके देखेंगे तो आपको फिक्स ही रहेगा, क्योंकि वो कभी चेंज नहीं होंगे। भाई अप्रैल में ये थोड़े कि कभी आपके कम हो जाएंगे कभी ज़्यादा हो जाएंगे। 30 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका हमेशा 2 ही आएगा। अगर 31 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये कोड आपको मतलब पूरा ये ऐड करने की जरूरत नहीं है। जब थोड़े दिन आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे कि अप्रैल में आपके 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं, मई में आपके 3 होते हैं, जून में आपका 30 का होता है। इसको 7 से डिवाइड करके देखा तो 2 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे, क्योंकि जिस मंथ में आपका 30 का महीना होगा उसमें तो आपके 2 एक्स्ट्रा डेज आएंगे, जो 31 का होगा उसमें 3 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। अब आपका जुलाई को पूछा है, 12 जुलाई को, तो 12 जुलाई को आपको दोस्तों देखना है कि कितने एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। तो 12 को आप डिवाइड करिए 7 से, तो एक बार चला जाएगा, 7 एकम 7, उसके ऊपर तो नहीं जाएगा, तो इसका मतलब बचा कितना 5, तो 5 इसमें एक्स्ट्रा डेज बच गए। तो यहाँ पे आपका अब देखिए दोनों तरीके से मैं करके बताऊंगा। इन सभी को प्लस करिए, 103 आया, डिवाइड करेंगे 7 से तो आपका 5 आ जाएगा। 103 को आप 7 से डिवाइड करके देखिए, 7 एकम 7, तो यहाँ पे 3 बच गया, 7 की 21, 7 चौक 28, 28 के बाद आपका 33 आपका बनता है यहाँ पे, और ये 28 तक जाता है, यानी कि 5 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके एक्स्ट्रा डेज प्लस किया आपने, कितना है 12, 7 को आप डिवाइड करेंगे 12 से तो 5 एक्स्ट्रा डेज यहाँ पे आएंगे। तो बात वही आप किसी भी तरीके से करिए। तो अभी तो देखिए मैं बताया था ना कि वीडियो शुरुआत हुई है, धीरे धीरे मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप खुद बोलेंगे कि इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 एक्स्ट्रा डेज आ गए, तो वेडनेसडे में 5 प्लस कर दीजिए तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। वेडनेसडे प्लस 5 तो मंडे आपका हो जाएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आते हैं, आपने देखा होगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ऐसे पूछे जाते हैं ना, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, या फिर कोई भी ईयर आपसे पूछा जाता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन की मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आते हैं तो सबसे जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक मैंने उनकी बताई थी, बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखें यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट है आपका, यदि 1 जनवरी 2024 को फ्राइडे है तो 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा। मतलब ईयर वही है, अब की बार फिर से आपका मंथ की बात की गई है, यानी कि अलग अलग मंथ की। तो 1 जनवरी 2024 को। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, इसलिए बोला जाता है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि जो चीजें मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा वो आपको वीडियो के शुरू में नहीं बताया जा सकती है। यहां पे लिखा है 1 जनवरी 2024 को फ्राइडे है, तो आप मुझे ये बताइए 1 जनवरी से लेकर के और 5 अप्रैल तक एक्स्ट्रा डेज आप निकाल लेंगे। बट ध्यान रखिएगा 2024 आपका एक लीप ईयर है, और लीप ईयर आपका लीप ईयर कौन सा होता है जिसमें आपके 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है, और किसकी वजह से होती है, फरवरी मंथ की, क्योंकि लीप ईयर का मतलब यही होता है कि उसमें फरवरी मंथ आ गया 29 दिन का। वैसे जनरल ईयर में आपका कितना होता है, 28 दिन का फरवरी होता है, बट लीप ईयर में आपका 29 डेज का फरवरी मंथ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लीप ईयर है, तो इसमें आपका क्या होगा, जनवरी आपका 30 का हो गया, सभी को पता है। उसके बाद आपका फरवरी 29 का आएगा इस ईयर में, पर्टिकुलर 2024 में आपका जो फरवरी है वो 29 का। तो आपने यहाँ पे 28 नहीं लिखना एक्स्ट्रा डेज, 29 लिखने हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही पॉइंट है कि आप यहाँ पे 2024 देखते हुए भी अगर आपने 28 लिख दिया तो क्वेश्चन कभी भी सही हो ही नहीं सकता है।
फिर मार्च में आपका 31 हो गए, अप्रैल के 5 अप्रैल तक पूछा है तो 5 अप्रैल में आपने लिख लिया। इन सभी को प्लस कर लीजिए, इन सभी को प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 95। और अगर आप वैसे भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा, आपके 2 एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 चौक 28, तो 1 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। यहाँ पे 3 हो जाएंगे, यहाँ पे 5। इन सभी को प्लस करके 7 से डिवाइड करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, तो 95 को आपने 7 से डिवाइड किया तो 4 एक्स्ट्रा डेज बचे। आप 95 को डिवाइड करके देखना, रिमाइंडर जितना बचेगा आपके वो एक्स्ट्रा डेज हो जाते हैं। तो फ्राइडे में 4 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, फ्राइडे के बाद आप 4 प्लस करेंगे तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब ये क्वेश्चन आपको कभी भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो कभी छोड़ के नहीं आना है, बहुत ही आसानी से करके आ जाएंगे ना, तो मेरे को बता देना भाई। दोस्तों यहाँ पे लिखा है अब की बार ईयर बढ़ा दिए गए हैं, ईयर बढ़ा दिए गए हैं। जैसे जो मैंने आपको शुरू में बताया था, यदि 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। मैंने क्या बताया था, अब उस जो मैंने आपको 2 पॉइंट शुरू में बताए थे ना, अब उसका यूज आएगा, अब उसका यूज होने वाला है जो मैंने सबसे शुरू में 2 पॉइंट बताए थे। यदि 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। आप मैंने क्या बताया था, जनरल ईयर से जब हम नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो 1 दिन बढ़ता है, और जब लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाते हैं तो 2 दिन बढ़ते हैं। अब ये बताइए 2013 क्या है, 2013 आपका एक जनरल ईयर है। तो यहाँ पे आप देखिए, और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर ये फरवरी के बाद में दे दिया जाए 2013, चलिए अभी नहीं बताता हूँ, 1 सेकंड थमिए। तो यहाँ पे 2013 में आपका 1 दिन एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। ठीक है, 2014 आपका क्या हो जाएगा, अब 2014 भी आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि लीप ईयर नहीं है, इसमें भी 1 दिन बढ़ेगा। 2015 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 1 ही दिन बढ़ेगा। 2016 आपका लीप ईयर है, अब 2016 आपका क्या हो जाएगा, 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे, 2 दिन बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर आपका 2017 लीप ईयर नहीं होगा, यानी कि 1 ही दिन बढ़ेगा। 2018 में भी आपका अब हाँ देखिए, अब यहाँ पे आती है बात जो मैं शुरू में बताने लगा था आपको। देखिए, यदि 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। अब 10 जनवरी 2018 को मैं क्यों नो एक्स्ट्रा डेज लिखा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 जनवरी तक लिया गया दोस्तों। अब इसमें फरवरी तो आई नहीं, अब इसमें अगर फरवरी आएगी तभी तो इसमें एक्स्ट्रा डेज बनेगा। अगर इसमें फरवरी का मंथ ही ऐड नहीं हुआ तो इसमें एक्स्ट्रा डेज ही नहीं बनेगा। तो इसका मतलब 10 जनवरी 2018 को कोई एक्स्ट्रा डेज ही नहीं होगा, तो इस मंथ को तो आप हटा ही दीजिए। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा। तो अब इन सभी को प्लस करिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आपके एक्स्ट्रा डेज हो गए। तो आप क्या करेंगे, 6 कर देंगे थर्सडे में प्लस, तो कितना हो जाएगा, वेडनेसडे इज द राइट आंसर। चुटकियों में क्वेश्चन करेंगे, चुटकियों में। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट को शायद कंफ्यूजन हो सकती है, तो मैं इसी को ही एक बार से फिर से क्लियर करता हूं, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझ में आना चाहिए, है ना। ये चीज़ तो आप समझते हैं ना, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट को 2-4 मिनट से फर्क नहीं पड़ता, बट उसको समझ में आ जाए तो वो चीज़ बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे भाई 10 जनवरी 2013 की बात की जा रही है, 10 जनवरी 2013 को थर्सडे है, तो 10 जनवरी 2018 को। अब एक बात बताइए, 10 जनवरी तक ही तो पूछा है भाई, हम 2018 से पहले वाला ईयर 2017 से मैं 18 में आया और 10 जनवरी तक ही रुका, आगे तो गया ही नहीं। तो 10 जनवरी तक ही रुक गया, तो इसका मतलब फरवरी तो आया नहीं। एक्स्ट्रा डेज कब बनते हैं आपके, जब फरवरी मंथ इंक्लूड हो जाता है। जब आपका फरवरी मंथ आएगा नहीं तो एक्स्ट्रा डेज ही नहीं बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 2018 में कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा, तो आपके एक्स्ट्रा डेज 6 आए, आपने काउंट करके देखे तो आपका वेडनेसडे आ गया। चलिए और देखते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है 10 मार्च 2013 को थर्सडे है तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा। भाई 10 मार्च 2013 को थर्सडे है। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, 10 मार्च से मैंने काउंटिंग स्टार्ट की है, 10 मार्च से पहले आपका फरवरी निकल के जा चुका है, तो 2013 में कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको समझ में ना आए ना तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा इस टाइम पे इतना टोटल फोकस आपको समझाने में है कि मैं चाहता हूं कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसकी समझ में ना आए। फिर से बता देता हूं, अगर किसी भी ईयर में फरवरी मंथ नहीं आ रहा है, किसी भी तरीके से फरवरी मंथ को हमने नहीं लिया है उस ईयर में, तो उस ईयर में कोई भी एक्स्ट्रा डेज नहीं होगा। अब देखिए, मैंने इस मंथ में 2013 में 10 मार्च से काउंटिंग स्टार्ट की है, तो इसका मतलब मार्च में तो भाई एक्स्ट्रा डेज है ही नहीं, मार्च में एक्स्ट्रा डेज होगा ही नहीं, क्योंकि फरवरी मंथ इंक्लूड ही नहीं हुआ। 10 मार्च से मैंने काउंटिंग स्टार्ट की, तो 2013 में नो एक्स्ट्रा डेज। और फिर आपका क्या है, 2016 तक जाना है, तो 2014 आपका 1 हो जाएगा, 2015 में 1 हो जाएगा, और 2016 आपका क्या हो जाएगा, लीप ईयर है। तो यहाँ पे 10 मार्च तक गए हैं, तो इसका मतलब इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज, तो कुल मिला के 1 2 और 2 4 एक्स्ट्रा डेज हो गए। तो आपका थर्सडे में 4 प्लस करना है।
तो थर्सडे में +4 कर देंगे तो मंडे। आप मुझे खुद बताइए कि कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है क्या क्वेश्चन को सोल्व करने में। और इन क्वेश्चन की अगर आप ट्रिक याद करेंगे, कुछ याद करेंगे ना, वो आप डेफिनेटली एग्जाम के टाइम तक भूल जाएंगे, या फिर एग्जाम में बैठ के तो डेफिनेटली भूल जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं। कई बार आपसे पीछे हटा के भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे यदि 9 फरवरी 2013 को थर्सडे है, यदि 9 फरवरी 2013 को थर्सडे है तो 9 फरवरी 2012 को कौन सा दिन रहा होगा। अब देखिए 2013 आपका 9 फरवरी से काउंट किया गया है, तो इसका मतलब दोस्तों फरवरी मंथ आपका पूरा काउंट नहीं हुआ है 2013 में, तो इसका मतलब इसमें एक्स्ट्रा डेज नहीं होंगे। और इससे पहले वाला ईयर आपका क्या है 2012, ठीक है। और 2012 आप मुझे खुद बताइए क्या है, एक लीप ईयर है, जर्नल ईयर है। 2012 को आप इस 12 को डिवाइड करके देखिए 4 से, तो ये 4 से चला जाएगा, इसका मतलब ये एक लीप ईयर है। अब जब भी हम लीप ईयर से नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, जब 12 से हम 13 में गए होंगे, तो आप मुझे खुद बताइए उसमें कितने प्लस हमने किए होंगे, 2 एक्स्ट्रा डेज। अगर इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज हमने प्लस किए होंगे, तो अगर 2013 में अभी ट्यूसडे है तो 2 दिन पीछे हटना पड़ेगा भाई, मंडे और संडे। तो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों संडे। समझ में आ गया? अगर दोस्तों समझ में आ गया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि बस आज मजा आ रहा है पूरा समझाने में भी, और मुझे लग रहा है कि आपको भी समझ में आ रहा होगा। फिर से बता देता हूं, 9 फरवरी 2013 को अगर ट्यूसडे है तो 9 फरवरी 2012 को कौन सा दिन होगा। भाई 9 फरवरी 2013 तो मैंने पूरा किया ही नहीं, फरवरी किया ही नहीं, तो इसका मतलब फरवरी का एक्स्ट्रा डे, सॉरी 2013 में एक्स्ट्रा डेज होगा ही नहीं। फिर 2012 में आता हूँ। 2012 में दोस्तों मेरे को ये बताइए कि कितना एक्स्ट्रा डेज होगा, क्योंकि 2012 के बाद तो मैंने पूरा काउंट किया होगा। 9 फरवरी के बाद में 10 फरवरी, 11 फरवरी, पूरी 28 फरवरी निकली होगी, उसके बाद 2013 आया होगा। तो 2012 में आपके एक्स्ट्रा डेज कितने बने होंगे, क्योंकि एक लीप ईयर है, 2 बने होंगे। तो आपको 2 दिन पीछे हटना पड़ेगा भाई, 2 दिन पीछे हटना पड़ेगा ये बताने के लिए कि 2012 में आपका कौन सा दिन रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आगे जब गया होगा 12 से 13 में गया होगा तो 2 दिन प्लस करके गया होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूसडे है, ट्यूसडे के बाद में पीछे हटेंगे मंडे, और मंडे के बाद में पीछे हटेंगे एक और संडे। तो संडे इज द राइट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सबसे पहले लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कराइए, अपने फैमिली मेंबर से भी कराइए, जो भी प्रिपरेशन कराए किसी भी रेलवे एग्जाम की या फिर किसी भी एग्जाम की, क्योंकि सबको समझाना मेरा फर्ज बनता है, शेयर करना आपका फर्ज बनता है। तो प्लीज़ शेयर करिएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज से भी आप जुड़ सकते हैं टॉपिक स्टडी के, टेलीग्राम से आप जुड़ के सारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है या मेरे से आप कुछ भी बताना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाके सौरभ मलिक 17 के और सौरभ मलिक सर्च करके ज्वाइन करके आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। और इस टेस्ट के बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना है तो वो भी आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जाकर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट सीरीज है दोस्तों, इससे सस्ता तो मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। और बाकी सौरभ SPL इस कोड का यूज करने के बाद में तो इससे सस्ती टेस्ट सीरीज NTPC और JEE के लिए अगर कहीं पर मिल जाए तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, ये मैं भी गारंटी के साथ में बोलता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।